देख रहे हैं टीटीआई न्यूज और टीटीआई न्यूज पर इस वक्त हमसे जुड़े हुए हैं आगरा के सैया से हमारे साथी पत्रकार प्रमोद उपाध्याय। आपको पता ही है कि आगरा में सैया पर समाज सेविका मेघा पाटेकर को रोका गया है। वहां पर दिल्ली सरकार के कहने पर उत्तर प्रदेश सरकार ने समाज सेविका को रोका है जो वहीं पर आंदोलन कर रही हैं। जी प्रमोद जी, अगर हम आपसे इनके पूरे आंदोलन के बारे में जाने तो आगरा में जब से इनका प्रवेश हुआ है तब से और अब तक क्या कुछ रहा है? जी, मेघा पाटेकर जी का जो कि बहुत बड़ी समाज सेविका हैं, उन्होंने नर्मदा आंदोलन की अगुवाई की थी और उसमें वो सफल भी रही थी। उन्होंने कल उत्तर प्रदेश में घुसने की तैयारी की थी। ग्वालियर से चलकर वो आई, मध्य प्रदेश से चलकर आगरा में होते हुए दिल्ली के लिए कूच कर रही थी, जहां दो दिवसीय किसान आंदोलन होना था। जैसे ही वो कल शाम को उत्तर प्रदेश के बॉर्डर आगरा जिले के सैया बॉर्डर पर पहुंची, उत्तर प्रदेश प्रशासन ने उनको रोक दिया वहां से। और कल से लेकर अभी तक सारी रात हो गई, सर्दी में हैं सारे लोग, उनके साथ 100-200 लोग भी हैं, 200 के करीब लोग हैं। वो लोग वहीं धरने पे बैठे हुए हैं। अभी धौलपुर डीएम वहां पहुंचे हैं, तो धौलपुर डीएम ने भी उनसे बात की। आगरा के तमाम अधिकारी हैं, एसपी रवि कुमार हैं, एसडीएम खेरागढ़ आईएएस अंकुर कौशिक हैं, उन्होंने उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन वो किसी भी कीमत पर वहां से वापस जाने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कहा वैकल्पिक रास्ते से जहां उत्तर प्रदेश नहीं पड़ता है वहां से हम आपको एस्कॉर्ट देके सीधे हरियाणा में प्रवेश करा देंगे, लेकिन वो लोग तैयार नहीं है इसके लिए। वो कह रहे हैं कि उनका कहना है कि हम लोग चंदे के पैसे से किसी भी आंदोलन को रूप देते हैं और हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि, और न ही हमारी गाड़ियों में इतना तेल है कि हम यहाँ से और दूसरे रास्ते से कहीं से जाएं। यही मुख्य रास्ता और यहीं से हम जी। और उन्होंने कुछ ऐसा भी उनसे कहा है कि हमें मालूम है कि आगे जाकर यूपी के भी इलाके पड़ेंगे। हाँ, वही तो। जी जी, ये उन्होंने कहा है अधिकारियों से बातचीत में। जी, उन्होंने कहा है, लेकिन यहीं से उनको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। तो आगे के शहरों की तो बात ही अलग है, उत्तर प्रदेश के बॉर्डर से उनको एंट्री नहीं दी जा रही है। और इस समय वो वहीं जो एक नदी है, पार्वती नदी, उसका पुल है, बीच पुल पर वो लोग रास्ते में बैठे हुए हैं, वहीं धरने पे बैठे हुए हैं। और आप किस दृष्टि से देखते हैं इस पूरे प्रकरण को? ये कहीं ना कहीं सरकारों की अपनी मनमानी नजर आ रही है कि एक आंदोलन सत्याग्रही हैं, वो अपने दिल्ली के लिए जा रहे हैं, लेकिन उनको उत्तर प्रदेश से रोकना नहीं निकलने दिया जा रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। जबकि मेघा पाटेकर जी से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा हमारा शांतिप्रिय आंदोलन है और एक सत्याग्रह का रूप है। हमारा कहीं कोई हिंसा का या कहीं किसी तरीके का कोई उपद्रव कोई मंशा नहीं है हमारी, हम शांतिपूर्वक जा रहे हैं। और उन्होंने कहा कि ये सरकार की कहीं ना कहीं मंशा गलत है हमारे प्रति। उन्होंने क्या हवाला दिया है उन्हें जो अधिकारी गण हैं कि आपको क्यों रोका गया है यहाँ पर? उन्होंने कारण क्या बताया है? जी नहीं, अधिकारियों से हमने बात करने की कोशिश की तो कोई भी बात करने को तैयार नहीं है। लेकिन हमने मेघा पाटेकर जी से जब बात की तो उन्होंने कहा कोई भी स्पष्ट जवाब देने के लिए उनको तैयार नहीं है। उन्होंने पूछा भी है कि हमको किस कारण रोका जा रहा है और किन धाराओं में क्या हमारी गलती है, कौन सा कानून ऐसा है कि जिसके द्वारा हमें रोका जा रहा है, किन धाराओं में हमें रोका जा रहा है यहाँ से। लेकिन कोई भी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है, स्पष्ट जवाब नहीं दिया जा रहा है किसी तरीके से। तो ये किसानों से जुड़े मसलों को लेकर 2 दिवसीय आंदोलन के लिए जा रही थी वहां पर? जी दिल्ली 2 दिवसीय आंदोलन होना था, उसके लिए जा रही थी। ये जो अभी अध्यादेश आया है केंद्र सरकार लेकर आई है, किसानों के तीन बिल हैं उसमें, उनको लेकर ये अब अपनी नाराजगी प्रकट कर रहे हैं। जी। और जो सरकारें हैं वे चाहेंगी कि किसी भी तरह से आंदोलन न होने पाए, इसलिए उनका प्रयास है कि इन आंदोलनकारियों को रोक दिया जाए, मार्ग में ही रोके रखा जाए, जिससे कि इनका उत्साह ठंडा पड़ जाए। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इनका अब क्या कहना है मेघा पाटेकर जी का कि ये मतलब किसी भी कीमत पर यहाँ से दिल्ली जाए बगैर नहीं मानेंगी, या इनका समय निकल जाएगा तो फिर ये यहाँ से लौट जाएंगी? नहीं, अभी उन्होंने कुछ भी स्पष्ट नहीं किया है, सिर्फ ये कहा है कि हमको किसी भी कीमत पर हम दिल्ली जाएंगे
और इस किसान आंदोलन को सफल बनाएंगे, ये उन्होंने कहा है। जब हमने उनसे पूछा कि इस समय निकलने के बाद क्या होगा, तो उन्होंने कहा वो आगे की रणनीति है, वो हम जब समय आएगा जब आपको बताएंगे, उससे पहले हम कुछ नहीं करें। अभी तो हमारी मंशा ये है कि हमको दिल्ली पहुंचाया जाए। अभी हमारे पास काफ़ी वक्त है दिल्ली पहुंचने के लिए, अभी हम दिल्ली समय से पहुंच सकते हैं और आंदोलन में शामिल जरूर होंगे। जी, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक हमारे साथ रहे हमारे साथी पत्रकार आगरा के सैया से प्रमोद उपाध्याय, जो दे रहे थे जानकारी समाज सेविका मेघा पाटेकर और उनके सहयोगी साथियों को, करीब 200 लोगों को रोके जाने की, जो दिल्ली जा रहे थे आंदोलन में शरीक होने के लिए, किसानों के मसलों को लेकर 2 दिवसीय आंदोलन में सम्मिलित होने के लिए जा रहे लोगों को जब रोका गया है, तो उनके द्वारा पुलिस प्रशासन की कार्यवाही पर सवाल खड़े किए गए हैं और धौलपुर के डीएम भी मौके पर पहुंच गए हैं सैया बॉर्डर पर। पूरा प्रकरण अभी जारी है और धरना चल रहा है मेघा पाटेकर के नेतृत्व में उनके साथ के लोगों का। ये तो पक्की बात है, पूरे कानूनों का अभ्यास किया है। हमारी एक अखिल भारतीय समिति है जिसका मैं सदस्य है कि तीनों कानूनों में एक तो मंडियों के बदले निजी मंडियाँ शुरू हो गई, उनको टैक्स फ्री कर दिया, उन पर राज्य सरकार का नियंत्रण नहीं। जनतांत्रिक पद्धति से किसानों की समिति तो बनती थी, कृषि उत्पन्न बाजार समिति, लेकिन उसका दायरा ही खत्म हो रहा है और निजी मंडियां शायद 1 साल लालच देगी, बाद में वो फंसाएगी और न्यूनतम समर्थन मूल्य रहेगा ही नहीं मतलब का। आज तक न्यूनतम समर्थन मूल्य को कोई कानूनी कवच दिया नहीं है। हमारी तो मांग है, हमने तो विधेयक पेश किया हुआ है। इनके सांसद के राजेश जी, राजू शेट्टी जी महाराष्ट्र के, राज्यसभा लोकसभा में विधेयक पढ़े, उस पर चर्चा नहीं होते हुए 3 कानून लाए जिसमें एमएसपी का जिक्र तक नहीं है। तो हर मंडी में तमाशा चल रहा है, हर मंडी में किसान परेशान है, कोई व्यवस्था नहीं। वहाँ का भ्रष्टाचार का नाम अभी निकाल रहे हैं, हम थोड़े भ्रष्टाचार के पक्ष। दूसरा है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का, जिसमें तो अलग अलग कंपनियों ने अलग अलग गुजरात से लेकर राज्यों में फंसाया है किसानों को। वो कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, बीज खाद हम देंगे, आप हमको ही बेचेंगे और बाद में भाव गिराते हैं। तीसरा जो कानून है वो तो भयंकर है, तीसरा है जमाखोरी का। 1955 का कानून में जो जो अत्यावश्यक वस्तु मानी गई थी उसमें अनाज था, खाद्यान्न, उन्होंने उसको हटा दिया। तो तिलहन, दलहन, प्याज, आलू कोई अत्यावश्यक नहीं है, तो क्या कंप्यूटर अत्यावश्यक है कि मॉल्स अत्यावश्यक है? तो उसको निकालने से अब जमाखोरी इतनी बढ़ेगी कि जैसे बंगाल के अकाल में 20 लाख लोग मरे चुके थे, वैसी हालत हो जाएगी यहाँ। तो सस्ते में खरीदेंगे और स्टोर करके रखेंगे और महंगे बेचेंगे। ये तो कैसे छूट दे रहे हैं? कंपनियां गोडाउन्स खड़ी करेगी, सरकार ने पर्याप्त गोडाउन्स कभी खड़ी नहीं कि किसान अपना अनाज जरा संभल के रखे। तो अब किसान में मजदूर, पशुपालक, मछुआरे, वनोपज पर जीने वाले आदिवासी सबको किसान मानते हैं। हमारे विधेयक है, 2 बिल तैयार है, वो कानून लाना चाहते हैं। हम राजस्थान सरकार को मानते हैं कि उन्होंने 3 कानून तो लाए, राज्य का अधिकार जताया, पर अभी तक उस पर हस्ताक्षर नहीं हुई है। दूसरा मैडम, कहीं ना कहीं इसमें विपक्ष किसानों के साथ खड़ा नजर नहीं आ रहा है, ये कुछ आपको ऐसा लगता है कि नहीं, विपक्ष कहीं जो विपक्ष के राजनीतिक दल हैं, हमारे 2 विधेयकों पर 21 पॉलिटिकल पार्टीज ने हमारे मंच पर आकर हस्ताक्षर किया। जिस तरीके से सड़क पर आना चाहिए विपक्ष को किसानों के साथ, उस तरीके से देश में कहीं भी नजर नहीं आ रहा। हाँ, वो तो अभी बोलेंगे, जब आंदोलन चोटी पर पहुंचेगा तब बोलते हैं राजनीतिक दल, और कुछ दल तो अपवाद है उसके लिए है। अभी तो देखोगे मजदूर भी हड़ताल कर रहा है, किसान भी हड़ताल कर रहा है, पूरे देश हड़ताल पे है। तो दलों का समर्थन नहीं होता हाँ, तो नहीं भी तो होता। जनता एक है, इसलिए जो है कि विपक्ष जो है कि वो दिल्ली में नहीं है, विपक्ष ये है जो सड़कों पे दिख रहा है, ये है मोदी का विकल्प। सरकार विरुद्ध जनता का ही विवाद है ना, तो विवाद सुलझाने के लिए संवाद होना चाहिए। संवादहीन सरकार जहाँ भी होती है वहाँ आंदोलन के सिवाय रास्ता ही नहीं रहता। विधानसभा लोकसभा में सवाल छूटते तो हम लोगों को रास्ते पर आने की क्या जरूरत थी? हम रचनात्मक कार्य भी करते हैं, वाले लोग हैं, हमारी शाला चल रही है, हमारे पावर प्रोजेक्ट्स हमने खड़े किए, हम उसी में आगे बढ़ते हैं। हमें सिखाया गया था कि वाद प्रतिवाद और उसके बाद संवाद। अगर वाद और प्रतिवाद में ही आप अटक गए तो इसका मतलब है विध्वंस है।
विसंवाद है। आपको वाद को प्रतिवाद में दोनों को सुनना होगा और फिर संवाद की तरफ जाना होगा। 7 वो घंटे कर नहीं चर्चा रहे। के पर निकालने में आपको ऐसा लगता है कि इन सारे जो कानून जो अभी बने हैं कि कहीं ना कहीं जनता भ्रमित है, इसको समझ नहीं पा रही है? नहीं, जनता समझ रही है। भ्रमित करने की कोशिशें भी बहुत जारी है, पर जनता समझ रही है। क्योंकि अभी जिस तरीके से बिहार में इलेक्शन हुआ, नहीं, अभी तो मंडियों में और बिहार 40% भाजपा भी के आना लोगों जाना बंद हो गया। नहीं, बिहार इलेक्शन में बहुत बड़ा घोटाला है, ये हमारा मानना है।